ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहम। सबसे पहले माँ दुर्गा जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। ये नवरात्रि का समय चल रहा है। आज नवरात्रि का चौथा दिवस है। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी जीवंत दुर्गा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उनको मेरा प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम, मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी बुद्धेश्वर जी को प्रणाम मेरा, और आप सभी को प्रणाम है। एक भजन माँ के ऊपर आज गाएंगे, भवानी अष्टकम। आदि शंकराचार्य के लिखा हुआ है, बहुत सुंदर भजन है। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्योर्न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धाव पारे महादुःखभीरो प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं, कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं, न जानामि तंत्रं न च स्तोत्रमन्त्रं, न जानामि पूजां न च न्यासयोगं, न जानामि पूजां न च न्यासयोगं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः, न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः, कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं, कुदृष्टिः कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशिथेश्वरं वा कदाचित्, न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये, न जानामि चान्यं सुराणां शरण्ये। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले वा नले पर्वते शत्रुमध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्त्रः, विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं, विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी,
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आदि शंकर कहते हैं कि हर क्षेत्र में आप ही मेरी गति हैं। मैं पूर्ण रूप में समर्पण की भावना इसमें है। तो ये विभिन्न जगह में हो, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदास, मेरे गलत रास्ते भी मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरी गति है। बहुत सुंदर स्तोत्र ही है, शंकराचार्य के लिखा हुआ। अभी हम शुरू करेंगे हर भगवद गीता। लेकिन गीता में प्रवेश करने से पहले थोड़ी सी बेलूर मठ के जो दुर्गा पूजा स्वामी जी ने किया था, ये 1901 की बात है। दुर्गा पूजा होती थी मंदिर में, लेकिन फोटो में होती थी। स्वामी जी को बड़ी इच्छा थी कि दुर्गा पूजा मूर्ति में हो। तो बेलूर मठ की बात है ये। मठ बहुत छोटा था, लेकिन मन में स्वामी जी का है कि उनके एंड दैट वाज हिज फर्स्ट दुर्गा पूजा एंड लास्ट दुर्गा पूजा ऑल्सो। 1901 में चालू किया, 1902 में दुर्गा पूजा से पहले स्वामी जी चले गए थे, तो वो नहीं कर पाए। फिर दुर्गा पूजा तब से मूर्ति में हो रही है। स्वामी जी ने 1901 में दुर्गा पूजा की थी मूर्ति में। बड़े इतिहास कैसे वो मूर्ति मिली, कोई लास्ट मोमेंट में डिसीजन हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली जाके वो कुमार टोली में जहाँ वो दुर्गा मूर्ति बनती है, वहाँ एक पर्टिकुलर जगह कोलकाता में है, दुर्गा मूर्तियाँ खूब बनती है वहाँ। तो वहाँ जाके देखे कि किसी व्यक्ति ने ऑर्डर दिया था, लेकिन दुर्गा मूर्ति उन्होंने नहीं लिया, तो वो मूर्ति उनको मिल गई। उसी से पूजा हुई, और पूजा का जो संकल्प माँ शारदा के नाम से हुआ। माँ शारदा के बारे में स्वामी जी ने लिखा था, जीवंत दुर्गा माँ को बोलते थे, लिविंग दुर्गा, लिविंग गॉडेस। स्वामी जी को बहुत रेस्पेक्ट माँ के ऊपर था। बोलते पहले माँ की पूजा, माँ के लिए मठ एवं उनके संतानों के लिए मठ, फिर बाद में ठाकुर का मठ एवं उनके संतानों के लिए मठ। ऐसा था मन में उनका। माँ के प्रति तीव्र उनकी बहुत भक्ति थी। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि माँ का मठ बन नहीं पाया। स्वामी जी चले गए बहुत जल्दी। बहुत बाद में माँ शारदा की जो जन्म शताब्दी हो रही थी 1953 में, तब माँ का जो रामकृष्ण शारदा मठ बना जाके 53-54 में, बहुत बाद में। लेकिन वो पूजा जो है, पूजा का संकल्प माँ के नाम था 1901 में। और माँ हुई थी पूरे पूजा का दौरान। 4-5 दिन पूजा होती है ना हमारी बंगाल ट्रेडिशन में। ये नवरात्रि पूजा वहाँ नहीं होता है। पूजा का पंचमी षष्ठी से शुरू होती है और दशहरा में समाप्त हो जाती है जाके। और संकल्प उन्हीं के नाम से था। स्वामी जी बोले हम लोग तो घर गृहस्था के सन्यासी हैं, हमारा नाम तो संकल्प नहीं हो सकता, तो माँ के नाम से संकल्प होगा। और इतना डिवोशनली पूजा हुई, बहुत सुंदर। शशि महाराज स्वामी रामकृष्णानंद जी के पिताजी वहाँ तंत्रधारक थे, बहुत बड़े महान पंडित। तो वो आके ईश्वरचंद्र चक्रवर्ती वो तंत्रधारक रहे। शशि महाराज रामकृष्णानंद जी के पिताजी बहुत बड़े महापंडित। और कृष्णलाल महाराज उन्होंने पूजा की उस साल में, स्वामी धीरानंदवाद में हुए ऐसी पूजा। उसकी पूजा के दौरान एक बहुत छोटी सी घटना, स्वामी शारदानंद जी ने उनके एक ब्रह्मचारी को एक गिनी दिया, सोने की होता है, छोटे से कॉइन टाइप के, जाओ माँ के चरण में रख के प्रणाम करके आ जाओ। वो चला गया, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया किस माँ के चरणों में दूंगा मैं, दुर्गा की माँ के माँ। वो कंफ्यूज होके शारदानंद जी आके पूछे महाराज किनके चरणों में दूँ मैं? बोले समझ नहीं आता तुमको, माँ शारदा हमारी दुर्गा वही है, बैठी हुई, जाओ उनके चरणों में दे के आ जाओ। तो जाके माँ शारदा के चरणों में देने के लिए बोले थे, माँ दुर्गा के चरणों में नहीं। दिस इज द डेप्थ ऑफ डिवोशन ऑफ रामकृष्ण मिशन स्वामी। उस समय की बात है। और तब तो शारदानंद जी महाराज माँ के बहुत प्रमुख सेवक थे। लंबे समय तक शारदानंद जी ने पूजा की, माँ की माने सेवा की, बहुत सेवा की। ये एक छोटी सी कहानी मात्र है। बाकी 1901 से लेके अभी तक पूरा बेलूर मठ में बहुत फेमस दुर्गा पूजा है। कोलकाता की पूरा सारे दूरदर्शन और सारे चैनल्स बेलूर मठ के दुर्गा पूजा को ही वो करते हैं। सारा दिन उनका पूरा 2-3 जब तक पूजा है
तब तक उसका होता एयर में आता है, सर्वत्र प्रसारित होती है वो। तो ऐसी पूजा है। अभी हम भगवद गीता में आते हैं। लास्ट टाइम 30th श्लोक पढ़ रहे थे, फिर से पढ़ लूँ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पढ़ दो इसका मीनिंग। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति अर्थात कर्म मार्ग, निवृत्ति अर्थात संन्यास मार्ग को, कर्तव्य एवं अकर्तव्य को, भय एवं अभय को तथा बंधन एवं मुक्ति को जानती है, वो बुद्धि सात्विक है। दोनों द्वैत है, कर्म कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय दोनों को जानते हैं। सात्विक वाला जो भक्ति है, सात्विक बुद्धि जो है, ये दोनों को जानती है। लेकिन करना वही है जो हमको करना है। ये डिस्क्रिमिनेशन विवेक है कि हम कर्तव्य का कर्म करेंगे, कर्तव्य का नहीं। लेकिन जानना पड़ता है कि कर्तव्य क्या है, ये गुण क्या है, अच्छा गुण क्या है, बुरा गुण क्या है। 16 अध्याय में हम लोग पढ़े हैं दैव असुर संपद विभाग योग। भगवान कृष्ण पहला 3 लाइन में, 3 श्लोक में, 2.5 श्लोक में, बल्कि 5 लाइन में 26 गुणों की चर्चा करते हैं। ये है दैवी गुण। लेकिन फिर भी वो आसुरी गुण क्यों बोलते हैं? बताने के लिए केवल कि तुम अर्जुन सुन के रखो। जब 26 गुणों की चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं, फिर बोलते हैं अर्जुन दैवी संपद विमुक्षाय निबंधाय असुरी मते हैं। वही विमुख मुक्ति देने वाला है दैवी गुण, बंधन में डालने वाला है ये आसुरी गुण। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुण में पैदा हुए हो, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अभी तक तुमने मेरे से जितना सुने हो दैवी गुण के बारे में सुने हो, अब कुछ आसुरी गुण के बारे में भी सुनो। वाई ही हैज टोल्ड? इट इज़ बिकॉज कि लेट पीपल नो ये आसुरी गुण है। लेट देम इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांक के देखें मेरे अंदर कितने दैवी गुण है और कितना आसुरी गुण है। फिर क्या होगा? विल ट्राई टू सोरली रिनाउंस, त्याग करते जाएंगे छोटे से जो बुरे गुण। रिनाउंसिएशन, ये तो वैराग्य तो यही है। वैराग्य का एक मीनिंग यही है, विराग। किससे? बुरे गुणों से। राग अटैचमेंट विद द गुड क्वालिटीज, विराग डिटैचमेंट फ्रॉम द बैड क्वालिटीज। तो ये दैवी और आसुरी। बाद में 5वां 6ठा श्लोक से लेके पूरा 6ठा 16वां अध्याय भगवान कृष्ण ने आसुरी गुण बताया। एंड हम देखेंगे, आप लोग देखिए, स्टिप्ड मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिप्ड इन बैड क्वालिटीज। वो आसुरी गुण के अंदर भरे हुए हैं, उसके लेके ढो के चल रहे हैं। अच्छे अच्छे लोगों में भी वो गुण होते हैं, कुछ गुण लोगों में सुप्त होते हैं, कुछ गुण में लोगों में जागृत होते हैं, लेकिन फिर भी वो गुण रहते हैं अंदर, दबे हुए रहते हैं। सो आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य क्या है कि धीरे धीरे उसको एलिमिनेट कर देने का है, ताकि कभी भी मन के कोई कोने में भी न रह जाए ये आसुरी गुण। अभी इसी तरह का बोल रहे हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य को, भय एवं अभय को, बंधन मुक्ति को जानते, बंधन को भी जानती है, लेकिन जानते बंधन हमको लेना नहीं है, बंधन में पड़ना नहीं है, मुक्ति ही चाहिए हमको। ये बात है, ये उनका मीनिंग है। और हम लोग शुरू में प्रवृत्ति और निवृत्ति इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। हम लोग पिछले संडे को किया जा चुका है, तो आज थोड़ा उसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा 1 मिनट अगर पीछे जाएं तो हम लोग प्रवृत्ति मार्ग क्या कहते हैं कि कर्ममय मार्ग। कर्म, कंस्टेंटली कर्म करते जाना है हमको, वो कर्म है। और निवृत्ति क्या है? निवृत्ति कर्म से धीरे धीरे मुक्त हो जाने का है, कर्म छोड़ देने का है। ठाकुर बोलते हैं धीरे धीरे ईश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमारे कर्म का नाश कर दो, कर्म कम कर दो। धीरे 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 जैसे जैसे आध्यात्मिक तरफ को इंसान बढ़ता है, वैसे उसका कर्म को छोड़ना चाहता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है वो। लेकिन फिर भी जो कर्ममय, जो कर्मयोग जो है, स्वामी जी जिसको खूब बोले हैं, कर्ममय, माँ भी बोली है, खूब कर्म करो शरीर से। ईश्वर ने शरीर दिया कर्म कराने के लिए। 24 घंटे कोई ध्यान योग नहीं कर सकता है जप ध्यान, तो इंसान को कर्ममय जीवन चाहिए, कर्म। लेकिन फिर कर्म में फिर हम लोग पढ़े लास्ट टाइम, अच्छा कर्म बुरा कर्म, व्हाट इज गुड एक्शन, जो हमको स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ाए, हमको उन्नत करे, उत्थान हो, हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उत्थान हो, अच्छे मार्ग में जाए। और रॉन्ग एक्शन क्या है? जो हमको गलत रास्ते में ले जाए, जो हमको स्पिरिचुअल फील्ड से अलग कर दे। हमको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से नहीं होता है, बल्कि उससे नाश होता है आध्यात्मिक, उसमें तो सैंक्शन नहीं हो, अनसैंक्शन नहीं है।
फिर भगवान कृष्ण कहें जो हमने पढ़े हैं कि सैंक्शनड वर्क को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं कभी कभी स्थान काल पात्र के अनुसार किस समय में क्या काम करना है, किस स्थान में क्या कर्म करना है, अच्छा कर्म कौन है, किस स्थान विशेष में होता है, सभी जगह सभी कर्म नहीं होता है, अलग अलग टाइप का हो जाता है। तो मॉडिफिकेशन थोड़ा उसको परिवर्तन करने का है, कर्म की किस तरह का कर्म इस स्थान में करना है, किस तरह कर्म वहाँ करना है, कौन सा समय हमको ठीक करना है, काल और पात्र किसके लिए क्या करना है, ये सब हम लोग सात्विक कर्म तामसिक कर्म इसे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, भगवद्गीता के अन्यथा पढ़ चुके हैं। लेकिन ये भगवान कृष्ण ये थोड़ा सा रिपीटेशन चाहिए, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस परिस्थिति के अनुसार हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। रॉन्ग एक्शन क्या है, ये मैन मनुष्य के प्रोग्रेस के लिए डेट्रीमेंटल है, ये घातक है, वो ठीक नहीं है, वो गलत दिशा में हमको ले जाता है, वो उसको हमको नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा भय की बात करते हैं। मनुष्य जो है भय करना चाहिए किससे, बुरे काम से। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर में भय रखते हैं, भय नहीं, ईश्वर में भय नहीं रखते हैं। भय किसी को होना चाहिए कि गलत काम हम ना करें, रॉन्ग एक्शन ना करें, ये केवल रहे, वो भय रहे कि गलत काम तो हमसे नहीं हो जा रहा है, ये बात है। तो इसलिए हमेशा सत्कर्म में जब प्रवृत्त रहेंगे, अच्छे कर्म में जो हमको आध्यात्मिक उत्थान की तरफ ले जाते हैं जो कर्म, उसमें अगर रहेंगे तो साधारणतः गलत काम कभी नहीं होगा। लेकिन ये जो भीति, जो भय थोड़ा रहेगा कि कभी गलत काम हमसे ना हो जाए, सो हम कभी भी रॉन्ग एक्शन से हमेशा अपने आप को दूर रखने का प्रयास करें। ये जो फियर है, तो हमको ये करना चाहिए। और मतलब रिफ्रेन, हमसे अलग, हम ये काम कभी करना नहीं है। और बैड एक्शन क्या होता है, बुरे काम क्या होता है जो हमको बुरे रास्ते में लेता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग जो है हमको रहे, जो सात्विक बुद्धि वाले जो होते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमको यहाँ हमेशा एक बहुत कॉशस अप्रोच लेने की आवश्यकता है। तो ये है। और बाकी अगर कोई व्यक्ति सही मार्ग पर है तो उसको भय करने की बात बिल्कुल नहीं है, हमेशा निर्भय होना चाहिए। तो भयम च अभयम च बोलते हैं ना, तो भय किस में रहना चाहिए, ये हमने अब डिस्कस किया। अभयम तो हमेशा ही हमारी प्रवृत्ति है। फिर मैं आपको 16 अध्याय में ले चलूँ। 16वां अध्याय में दैव असुर संपद विभाग योग में पहला श्लोक में भगवान कृष्ण अभय से शुरू करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम, आगे फिर और है टोटल 26 क्वालिटीज़। तो फिर स्टार्ट विथ अभयम। और स्वामी जी तो अनंत बार बोले हैं, अगर कोई भी एक शब्द उपनिषद से लाइक बॉम्ब सेल्स एवरी मोमेंट इट्स कमिंग, दैट इज अभयम, अभी अभी, निर्भय, डर नहीं। डर किसके करना है, भय नहीं है। ईश्वर के साथ प्रेम से तो भय होने का प्रश्न नहीं उठता। ईश्वर से तो भय प्रश्न नहीं उठता। मन से बोलता है ना ईश्वर से भय, ना भय नहीं, ईश्वर से भय नहीं है, सावधानी केवल है। क्योंकि प्यार, अगर हम प्रेम करते हैं ईश्वर से, किसी से भी, मनुष्य हो ईश्वर हो, उसमें वो भय नहीं है। लव नोज नो फियर। स्वामी जी जो प्रेम की डेफिनेशन, परिभाषा देते हैं बहुत सुंदर, बोलते कि प्रेम इज ए ट्रायंगल, बोलते हैं कि प्रेम, लव इज ए ट्रायंगल, एक त्रिकोण है। त्रिकोण का पहला कोण जो है, पहला है लव नोज नो बार्गेन। प्रेम में प्रतिदान नहीं है, आदान प्रदान नहीं है। लव नोज नो बार्गेन। लव नो, सेकेंड, लव नोज नो फियर, भय नहीं है। भय किससे करना है, प्रेम हमारे प्रियतम है, ईश्वर हमारे प्रियतम। अगर ये भावना है मेरे प्रेमी है, मैं उनको प्रेम करता हूँ, भले ईश्वर हमें प्रेम न करे, इट डजंट मैटर, हमको प्रतिदान में कुछ नहीं चाहिए। पहले बोल दिया, फर्स्ट लव नोज नो बार्गेन, लव नोज नो फियर, भय नहीं है। तो निर्भय होकर चलने का है, बिकॉज वी नो वी आर ऑलवेज ऑन द राइट पाथ। भय किसको होता है, जिसके मन में शंका होती है कहीं गलत तो नहीं हो गया मेरे से, ऐसे व्यक्ति को हमेशा भय होता है। एंड ही मस्ट बी, इसीलिए बोलते हैं कि कॉशस, हमेशा सावधान रहना चाहिए। देन थर्ड बोलते हैं स्वामी जी, लव इज द हाईएस्ट आइडियल, उच्चतम आदर्श प्रेम। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। ये हम गाना बहुत सुंदर गाते हैं,
माने अच्छे का नायक है। तो प्रेम ईश्वर, ईश्वर ही प्रेम स्वरूप है और प्रेम ही ईश्वर है। तो दोनों सिनोनिमस है, पर्यायवाची हम कह सकते हैं उनको। तो ऐसे बात है। तो ये जो सेंस हमने रहे कि गलत रास्ते काम न करे और जो गलत सही मार्ग में है ये उसको कहीं भी ना यहाँ यह अमूत्र, इस लोक में भी कोई भय नहीं है, परलोक में भी कोई भय नहीं है, बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज राइट कंडक्ट। ये बात है। देन बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा भय रखना चाहिए, किससे? सांप हो गए, हिंसक जंतु है, उससे अलग रखना चाहिए। कोशिश करें जाए न अननेसेसरली वेंचर ना करें गलत स्थान में जाने के लिए, जंगल एरिया में जाने के लिए। अब जानते हैं वो गलत है, लेकिन बोलते हैं कि अगर मृत्यु ऐसे ही आ गई तो डरने की कोई बात नहीं है। मृत्यु आना ही है, अनिवार्य है। जन्म है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म हुआ है उसको मृत्यु होनी है, और जब मृत्यु आ गया है तो फिर पुनर्जन्म उसको होना ही है। तो जो ये फैक्ट, एस्टेब्लिश फैक्ट है, तो कभी भी अगर मृत्यु ऐसे ही आती है तो हमसे डरने की बात नहीं। लेकिन कोशिश करें कि हम ऐसे ही प्राणियों के पास, हिंसक या जंतुओं के पास जाके अपने आप को विपद में न डाल दे, बस इतनी केवल ध्यान रहे। डेविल्स कुछ लोगों का है, शैतान से, भूत प्रेत से, ये सब इमेजिनेशन है, मेंटल इमेजिनेशन है। यद्यपि हम जानते हैं कि कई जगह में लोग सत्य भी प्रतिष्ठित कर देते हैं, ना ये सत्य है, भूत प्रेत है, लेकिन हमको उस भी चक्कर में पड़ना नहीं है। भूत प्रेत कुछ नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मानसिक प्रॉब्लम है। ये डेविल्स होता है ना, और घोस्ट भूत होता है। तो भूत के बारे में भी वेदांत में है, एक पोस्ट को घोस्ट समझ लेने का है। अंधकार में जो बहुत एक फेमस एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, रस्सी को सांप समझ लेना है। एक रस्सी पड़ा हुआ, अंधकार में हम जा रहे हैं, तो हमको मोटा रस्सी है, मोड़ के पड़ा हुआ है कि सांप सोता है, लेकिन जो लाइट लगाएंगे, टर्च लगाएंगे, देखेंगे ना ये तो रस्सी है मात्र है। तो ये जो रज्जु और सर्प जो है, ये जो एग्जाम्पल वेदांत में बहुत दिया जाता है हर उदाहरण में रज्जु और सर्प का। तो ये सुपरस्टिशन है, ये मानसिक प्रॉब्लम है। जो रियलिटी जान लेंगे फिर वो रस्सी ही रहेगा, सब रहेगी, वो सर्प नहीं हो। तो ये जो अब ये सब तो क्या पढ़ा हमने? प्रवृत्ति निवृत्ति पढ़ा, भय अभय पढ़ा, कर्म पढ़ा, ये सब तीनों पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद अभी तो हमको तब क्या फाइनली पहुंचते हैं कि प्रवृत्ति, रॉन्ग एक्शन एंड फियर, ये तीन हमको कहाँ ले जाएंगे? बंधन में डाल देंगे। प्रवृत्ति मार्ग, कर्म मार्ग भी ठीक है, लेकिन गलत कर्म कभी ना हो जाए। प्रवृत्ति मार्ग हमको बंधन में डालता है, देन भय हमको बंधन में डालता है, और अकर्म हमको बंधन में डालता है, बैड एक्शन। और ऑन द कंट्ररी निवृत्ति हमको मुक्त कर्म के मार्ग में ले जाती है, और सही कर्म, गुड एक्शन, और अभयम, ये तीन। तो एक सेट ऑफ वर्क जो ये हमको ले जाते हैं बंधन की तरफ, और निवृत्ति इत्यादि ये सब ले जाते हैं हमको मुक्ति के मार्ग पर है। तो अभी जो श्लोक पढ़ा है, तो हमको हमेशा अच्छे गुड एक्शन करना चाहिए, भय कभी होने का प्रश्न नहीं उठता, और हमको एक्शन प्रवृत्ति मार्ग में, ऐसे निवृत्ति मार्ग में जाना चाहिए। निवृत्ति भय न हो और अकर्म न करे, कर्म सही कर्म करे, ये हमको मुक्ति चाहिए अगर, तो इसी रास्ते में जाना पड़ेगा। अब थोड़ा भगवान रामकृष्ण देव की बातें करें। ये जो रियल अनरियल की बात करें ना, सच्चा सत्य कौन, असत्य कौन है, तो ठाकुर बोलते हैं क्या ये संसार रियल है, अनरियल है, या रियल है? पता संसार सत्य है कि मिथ्या है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ठाकुर बोलते हैं कि इट इज़ अनरियल एज लॉन्ग एज यू हैव नॉट रियलाइज्ड ईश्वर। ईश्वर का जब तक हम साक्षात्कार नहीं किया है, तब तक हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कहते हैं, है अद्वैत वेदांत में है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन साथ में वो है जीव ब्रह्म ही बना पर। एक दो सन्यासियों में थोड़ा सा बहस चल रहा था। एक अद्वैत, प्योर अद्वैत वेदांत की शंकराचार्य मत किया है, जो एकदम परफेक्टली अद्वैत वेदांति, वो संसार को नहीं मानता है, सब झूठा है।
और एक हमारे रामकृष्ण मिशन के सन्यासी। तो अद्वैत वेदांत के सन्यासी बोलता है ये क्या संसार सब झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या हम जानते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के सन्यासी बोलते हैं भाई उसमें आगे और भी है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बाद में हो जीव ब्रह्म एव न अपरः, जीव ब्रह्म ही है, क्योंकि ईश्वर हर कण कण में विद्यमान है। जिसमें ईश्वर है वो असत्य कैसे हो सकता है? पूर्ण जगत ईश्वर से परिव्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यम उपनिषद कहता है कि सारे हर चीज़ जगत में ईश्वर द्वारा परिव्याप्त है। तो हमको त्याग की भावना के साथ हमको उपभोग करना चाहिए। भोग करें बुरा नहीं है, लेकिन भावना त्याग की रहेगी, ये मेरा नहीं है, जितनी अत्यावश्यक है मेरे लिए उतना ही भोग करने का है, वो भी त्याग की भावना के साथ। अपना कुछ नहीं है, संचय नहीं करना, ये अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम न जाएं, बहुत चर्चा हो चुकी है उसके बारे में विभिन्न स्थान में। तो भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं क्या ये संसार अनित्य है, असत्य है? ठाकुर ये है कब तक? जब तक ईश्वर की उपलब्धि नहीं हो जाती है, तो उसको केवल ब्रह्म के बारे में जानते हैं। लेकिन जब ईश्वर की उपलब्धि हो जाता है तो क्या जाता है कि ईश्वर सभी जगह में है। कि हम जब तो अनित्य कहते हैं संसार को, इसका मतलब है कि भगवान की उपस्थिति बाकी वस्तुओं में नहीं देखते हैं कभी भी। संसार के कण कण में जो ईश्वर व्याप्त है, छोटे से छोटे धूलि कणा से लेकर फिर ब्रह्मा तक, ईश्वर तक, ब्रह्मा जी ने जो क्रिएट किया था, सृष्टि शुरू की थी, उन्होंने क्या से छोटे छोटे जीवों से, हम साइंटिफिक अमीबा वन सिंगल सेल वहाँ से लेकर फिर मनुष्य तक जो बनाया, सब बना, सरीसृप प्लांट बनाया, सब कुछ बनाया, विभिन्न प्रकार जंतु जानवर बनाए, वृक्ष बनाए, सब कुछ बनाने के बाद फाइनली एंड ही वॉज नॉट हैप्पी एनीवेयर, ब्रह्मा वॉज एब्सोल्युटली अनहैप्पी, सब बना। लेकिन व्हेन ही क्रिएटेड मैन, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा, तो ही वॉज हैप्पी। ब्रह्मावलोकदेशनम मुदमाप देव, तो ये भगवान खुश हो गए। वाई? ही हैज क्रिएटेड द बेस्ट प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज कैपेबल ऑफ रियलाइजिंग गॉड। ईश्वर क्रिएट किए हैं, ईश्वर को अनुभूति उस व्यक्ति कर सकता है जिसको मनुष्य के नाम से जाना गया है। तो ये बात इसको ब्रह्मा ने बनाया है। तो जब इंसान को ठाकुर बोलते ईश्वर लाभ हो जाता है, ठाकुर बोलते क्या सुंदर बोलते हैं कि आप ना हम नेति 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 करते हो, न इति न इति न इति थी, तो क्या सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही सब कुछ है, जगत मिथ्या है बोलते हो। लेकिन जब ईश्वर की रियलाइज हो जाता है, ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, ईश्वर दर्शन हो जाता है, वही देखोगे वही ईश्वर ये सारे जगत पर व्याप्त है। जितने गुण है, तत्व है, सभी तत्व में ईश्वर विद्यमान है। फिर आप क्या बोलेंगे? ब्रह्म भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है। और उदाहरण क्या ठाकुर सुंदर देते हैं कि आप जो सीढ़ी चढ़ते हो, आपको जाना कहाँ है? छत पे जाना है। छत इज़ द सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अब सीढ़ी में होते 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 जाते हो छत के ऊपर, पर जो छत के ऊपर जाते हो देखते हो जिस वस्तु से छत बनाया हुआ है वही ईंटा, चूना, सुर्खी और जो आजकल कंक्रीट जो भी है, जो इसमें छत भी बना है उसी कंक्रीट से सीढ़ी भी बनी है। तो आप देखोगे सीढ़ी और छत में कोई फ़र्क नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे? छत के ऊपर जाकर रहोगे नहीं, आप फिर वापस आ जाओगे छत पे थोड़ी देर टहलने के लिए, फिर अगेन यू विल कम बैक, उसी सीढ़ी होकर वापस आना पड़ेगा। और ठाकुर उसका अनुलोम विलोम कहते हैं और लीला और नित्य कहते हैं, विभिन्न नाम से ठाकुर उसको पुकारते हैं। नित्य ब्रह्म, लीला ये जो जगत है, जगत में रहना, जगत में आनंद मनाना, तो ठाकुर बोलते हैं तो आनंद की कुटिया है ये, धोखे की टट्टी नहीं है। जो कुछ लोगों का कहना है कि ना ये संसार तो धोखा है, धोखे की टट्टी है, उन्हें ठाकुर बोलते नहीं, धोखे की टट्टी नहीं। कबीर जी बोलते हैं कि जब ईश्वर लाभ हो गया तो फिर ये आनंद की कुटिया है, मौज की कुटिया है ये। सो एंजॉय फीलिंग गॉड इन एवरीथिंग। एक अलग जीवन हो जाता है, उसको जीवन मुक्ति, जीवन इसी जीवन में रहते हुए उसके मुक्ति लाभ हो गई, ईश्वर लाभ हो गया तो भी वो क्या हो गया? वो जीवन मुक्त हो गया वो। तो ऐसे तो ठाकुर बोलते हैं कि जब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है, जगत असत्य है, मिथ्या है, अनित्य है।
और ये जो क्यों, ये जो माई, आई एंड मी, ये जो अहंकार होता है ना, ममत्व और अहमत्व, मैं बड़ा हूँ और ये सारे मेरे हैं, ये जो ईगो है अनराइप ईगो साकर होते हैं कि अनराइप, कच्चा आमी, काचा आमी, पाका आमी, पाका आमी ईश्वर लाभ हो गया, काचा आमी ये सब मेरा है, मेरे पुत्र, मेरे बेटे, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा ही सब कुछ, सारे मेरी संपत्ति, कुछ नहीं अपनी। पढ़ेगा उसके बारे में, क्या बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। तो इसका आज संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन ठाकुर की जो बातें बहुत सुंदर बातें, सब वचनामृत तो ऐसे रियल अमृत है वो। ब्रह्मानंद जी कहते थे कि ईश्वर तुमको चाहिए ना, एक शब्द में ईश्वर दे सकता हूँ, दैट इज रामकृष्ण वचनामृत। वचनामृत पढ़ो, उसमें से क्या एक कितनी उदाहरण, ग्राम्य उदाहरण, सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू ठाकुर समझाते हैं, हम वैसे समझाते हैं। तो भी है, तो मैं और मेरा ये अहंकार, ये हमको संसार से बांध दिया है। बंधन में पड़ते इसी से ही, हम तो ममत्व से। ईगो बहुत खतरनाक है, लेकिन है, जाता ही नहीं है। तो जाता नहीं है, ठाकुर बोलता है रहने दे साले को दास में बन के, दास में, भक्त में। मैं, हनुमान बोलता था मैं रामकृष्ण का दास हूँ, राम मेरे देवता है, इष्ट है, मैं रामकृष्ण का दास हूँ। दास्य भाव, सख्य भाव, सखा, भगवान कृष्ण बोले कि सुदामा और अर्जुन मेरे दो सखा है। तो ये जब मैं और सुकांत से सुदामा बोलता था कृष्ण मेरी सखा है, मेरे मित्र है, अर्जुन बोलता कि मित्र है। तो ये जो भावनाएं हैं, लेकिन वो आई पाका आमी हो जाता है, तो ये काचा आमी नहीं। तो ये जो बंधन काचा आमी के द्वारा, मैं और मेरा द्वारा हम संसार में बंधन होते, वो धीरे धीरे संसार सागर में डूबते जाते हैं। जब तक नहीं पहचान पाएंगे, अगर उसको इमीडिएटली अहंग तो और ममत्व को अगर नहीं हटाया अपने से, तो विल सी वी आर ड्राउनिंग स्लोली डीपर एंड डीपर इनटू द ओशन ऑफ वर्ल्ड। संसार में, संसार सागर जिसको बोलते हैं ना, भव सागर, संसार सागर। तो अतीव विचित्र संसार यम अतीव विचित्र आदि शंकर बोलते हैं। तो ये संसार अत्यंत विचित्र है, ये बहुत एक महासागर है, उसमें डूबते जाते हैं और उस पर से कोई उसमें संग नहीं है। लेकिन अभी ठाकुर भी बोलते हैं, तो क्या हमेशा बंधन में रहना है? मुक्ति के लिए कोशिश नहीं करना है? करना है, क्योंकि ये भी आश्वासन देते हैं मुक्ति का मार्ग बड़ा ईजी है, बहुत कठिन नहीं है, सिर्फ एक इच्छा शक्ति, विल पावर होना चाहिए। स्ट्रेट भी है, सरल मार्ग है, लेकिन अब जाना नहीं चाहते हैं। मार्ग तो ईजी है, सहज भी है और सरल मार्ग भी है, कोई वक्रता नहीं, उसमें टेढ़ा टेढ़ा नहीं है। तो लेकिन ये मोह, जो मोह माया हमको बंधन में डाल दिया, मैं और मेरा का मोह, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, ये जो मेरा वाला है, दैट्स इट्स अ ग्रेट व्हाट इज अ डेल्यूजन। एक हमको चारों तरफ से आवरण करके रखा है, एक चारों तरफ बंधन, एक है ना बड़ा पर्दा, बहुत बड़ा पर्दा है। पर्दा को छेद हम नहीं कर पाते हैं। जब तक पर्दा का छेदन नहीं होगा, तब तक हम वो माया से, मोह से कवर हुए हैं, और हम आँखें ये चारों तरफ मैंने चौंधिया गया उससे, वो मोह के कारण। सो हमको ठीक रास्ते में उसको ले के नहीं जा पाएगा वो। और हम अंधकार जैसा, अंधा जैसा, अंधा होता है ना, इधर उधर नॉक करता है, रास्ता सीधा है, लेकिन चारों तो कहीं भी अंधा इधर क्या देखेगा, थोड़ा इधर भी नॉक करेगा, उधर भी नॉक करेगा। वी आर नॉकिंग एट रॉन्ग प्लेसेस, जबकि रास्ता हमारे लिए सीधा है। सो हमको उसी सही मार्ग में जाने का है। तो बाकी तो ठाकुर की बातें बहुत ज़्यादा है, आज समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो मैं मेरी वाणी को ही विराम दूंगा। फिर अगले बार फिर चर्चा करें, इसी से ही आगे करेंगे। ठाकुर की इस वाणी को अगर समझ लेना, ये जितने हैं इसमें, तो भी हमारे लिए काफ़ी है वो। है तो छोटी छोटी बातें ठाकुर को, स्मॉल उदाहरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मानता कौन है? माने तो मैं फिर आगे के लिए छोड़ता हूँ अगले संडे के लिए। आज पुनः सभी को नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामनाएँ, माँ का उत्सव। तो मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।